Assalamu alaikum everyone. This is again another very important topic. This is called issue of sustainability. So as far as this issue of sustainability is concerned, in Pakistan, obviously everything is unsustainable, including human life. ठीक है. तो खैर मैं जनरली आपको बताता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी का इशू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, सस्टेनेबिलिटी के इशू के हवाले से आपके पेपर में देर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी गिवन. ऑलमोस्ट अगर आप नाम लें कि हर चैप्टर के अंदर सस्टेनेबिलिटी का सवाल बन सकता है. अब अगर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल की डेवलपमेंट या सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सस्टेनेबल उस चीज़ को कहते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल होती है, जो प्रेजेंट वाले भी यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो चीज़ हमेशा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होती है, मतलब जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करती, एनवायरनमेंट को खराब करती है, दैट थिंग इज बेसिकली अनसस्टेनेबल. सो देर आर सो मेनी थिंग्स इन अनसस्टेनेबिलिटी. तो अनसस्टेनेबिलिटी के हवाले से और सस्टेनेबल के हवाले से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. अब अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे कि टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी सस्टेनेबल. मतलब ये चीज कितनी सस्टेनेबल होती है आगे. इट कैन बी सस्टेनेबल, लाइक सस्टेनेबल कौन सी, इट की जगह पे क्या चीज लगा सकते हैं कि वाटर कैन बी सस्टेनेबल, फॉरेस्ट्री कैन बी सस्टेनेबल, माइनिंग कैन बी सस्टेनेबल, फिशिंग कैन बी सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर कैन बी सस्टेनेबल. इसके अलावा और भी सस्टेनेबल आते हैं, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. पहले हम इन 5 टॉपिक्स को जल्दी से कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे चलते हैं. तो इसमें आपको दो चीजें चाहिए कि इट कैन बी सस्टेनेबल के अंदर दो दो पॉइंट बनते हैं. हाउ इट कैन बी सस्टेनेबल एंड हाउ इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल, या व्हाई इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल. तो हम कैसे सस्टेनेबल, इसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा कैन बी. मतलब हम इसको किस तरीके से सस्टेनेबल बना सकते हैं. तो हाउ वाटर मैनेजमेंट कैन बी सस्टेनेबल, नंबर वन. एक तो हमने कंजर्वेशन मेथड सीखने हैं, लाइक हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, बैराजेस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, डैम्स प्लस बैराजेस बनाएंगे तो हमारी जो है वो ज्यादा पानी स्टोर होगा, कंजर्व होगा, सेव होगा, हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. ये सबसे पहला मेन चीज है डैम्स के सस्टेनेबिलिटी के हवाले से. दूसरी सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें वाटर के हवाले से, तो उसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोग पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो लोगों को अवेयर करना है हमने कि वो पानी को वेस्ट ना करें. इससे पानी जो है वो सस्टेनेबल हो सकता है. एजुकेशन ऑफ फार्मर्स जो है वो ओवर इरिगेट करते हैं वो अपनी लैंड्स को, अपनी क्रॉप्स को. तो उसके उसके लिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे मेजर चीज़ है कि हमने वाटर को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो सबसे मेजर काम करना है वो ये है कि वाटर थेफ्ट और इन चीज़ों को हमें स्टॉप करना पड़ेगा. वाटर थेफ्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर एंड यूज़र तक नहीं पहुंच सकता. इसलिए हमारे पास ये सस्टेनेबल बनाने के लिए वाटर थेफ्ट को स्टॉप करना है. ठीक है, ये आपका एक और चीज़ होगी. फिर इसके बाद वाटर पोल्यूशन को स्टॉप करना है कि आपका पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है, जो कि कंटेमिनेट करता है वाटर बॉडीज को. एक्वेटिक लाइफ जो है उस पर डिस्टर्ब होती है. तो ये स्टॉप वाटर पोल्यूशन, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम वाटर को सस्टेनेबल बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान. सबसे पहली बात ये है कि इसके टोटल अपोजिट, हाउ इट कैन नॉट बी, ये दूसरी साइड इसकी बन देंगी. तो वाटर सस्टेनेबल कैसे नहीं हो सकता. तो उसमें सबसे पहली बात है कि लेस मनी टू मेक डैम्स, लेस मनी टू ले मेक डैम्स, टू मेक डैम्स. ये जो आपके पास ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं अपोजिट करता जा रहा हूँ. फिर उसके बाद है इलिटरेसी, बहुत बड़ी बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में. ज़्यादातर पॉपुलेशन को पता नहीं है वाटर को कैसे यूज़ करना है. फिर उसके बाद अनएजुकेटेड फार्मर्स भी इसी पॉइंट के अंदर आ सकता है. स्टॉप वाटर थेफ्ट, वाटर थेफ्ट को आपने स्टॉप करना है. ये एक मेजर स्टेप है जिसके जरिए हम वाटर थेफ्ट को जो है वो रोक सकते हैं. ये हमारे लिए ज़रूरी है. फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्दर जो है स्टॉप वाटर पोल्यूशन, या पोल्यूशन रिलेटेड लॉज बना दें. ठीक है, सो लॉज टू कंट्रोल पोल्यूशन. तो ये हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम वाटर को सस्टेनेबल बना सकते हैं. ये तो एक पॉइंट हो गया, हमारा एक टॉपिक हो गया, कवर अप हो गया, जिसके अंदर हमने सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस किया था.
अच्छा, ये हमारे पास सस्टेनेबल वाटर हो गया। सस्टेनेबल वाटर के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं भाई? तो फॉरेस्ट्री कैन बी के अंदर आ जाएगा कि किस तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के लिए जो मेथड यूज करना चाहिए वो है सिलेक्टिव कटिंग मेथड करना है। तो मतलब आप दरख्त को स्टॉप नहीं कर सकते, आप डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको मिनिमाइज करें। आप सिलेक्टिव कटिंग करें, आप यंग ट्री को कभी नहीं काटें, आप हमेशा मेच्योर ट्री को काटें, क्योंकि यंग ट्री जो है उसे फर्दर टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए आपका सहारा बन सकता है। इसी तरह सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के अंदर दूसरी बात ये करें तो फॉरेस्ट थेफ्ट को रोकें आप। सो टिम्बर माफिया को कंट्रोल, टिम्बर माफिया जो पाकिस्तान में हर साल जो है हजारों की तादाद में दरख्त जो है वो काटते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, टिम्बर माफिया को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं हम, कि जहाँ पे आप लोगों में इतनी पब्लिक अवेयरनेस करें कि लोग ए फॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाएं। मुल्क के अंदर हर बंदे को जो है वो ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए, स्कूल्स के अंदर, एनजीओ के अंदर। सो पब्लिक अवेयरनेस हमें स्प्रेड करनी है एनजीओ के थ्रू, और हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करके लोगों को ये बताना है कि फॉरेस्ट जो है उसकी नीड कितनी ज्यादा है, कि हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हाउ इट कैन नॉट बी। अब इसके इट कैन नॉट बी के अंदर हमारे पास जो है वो दो तीन इसके पॉइंट और भी आ जाएंगे। इट कैन नॉट बी के अंदर सबसे पहला, लेस इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट नहीं करती तो लोग इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इलिटरेसी है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में लॉलेसनेस है। सो टिम्बर माफिया एक्टिव है। करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन एंड टिम्बर माफिया, करप्शन एंड टिम्बर माफिया। तो टिम्बर माफिया को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा वो है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी एक बड़ी रीजन अनसस्टेनेबिलिटी के पाकिस्तान के अंदर ये है कि जो फॉरेस्ट जो है उसको यूज बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, अल्टरनेटिव टू फॉरेस्ट इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक रीजन बन सकती है। लेकिन खैर, हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है सस्टेनेबल के बाद जिस चीज के ऊपर हमने फोकस करना है, दैट इज बेसिकली सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग के अंदर कैन बी के अंदर अगर हमारे पास पॉइंट आए हैं, तो कैन बी के अंदर और यहाँ पे कैन नॉट बी जो है वो पिछले के साथ में लिखना भूल गया था, तो ये कैन नॉट बी के पॉइंट्स थे नीचे ब्लू वाले। कैन बी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? कैन बी के अंदर बेटा माइनिंग को अगर हमने जो है वो बहुत ज़्यादा बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो हमें सबसे पहले मॉडर्न माइनिंग मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मशीनरी, हैवी मशीनरी नहीं बल्कि आपका सेंसर वगैरह काम करते हैं, रोबोट्स काम करते हैं, ये चीज़ें। मॉडर्न मेथड्स ऑफ माइनिंग को हमने यूज़ करना है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ माइनिंग। अच्छा, एक तो हमने ये कर लिया, मॉडर्न मेथड्स कर लिया। फिर उसके बाद है प्रॉपर, सबसे मेन चीज़ क्या है कि फिल द लैंड आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। डिप्रेशन फिलिंग करनी है आपने, जो भी आपने गड्ढे खोदे हैं, जहाँ पे आपने माइंस की हैं, उसको फिल अप करें, प्रॉपर तरीके से फिल अप करेंगे। फिर उसके बाद है माइनर्स को जो है वो फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेट किस तरह करें कि माइनर्स को जो कॉस्ट्यूम्स होता है माइनिंग का और इस तरह की चीज़ें जो उनको नेसेसरी उनके लिए सामान है वो उसको प्रोवाइड करें। ये भी है कि इंक्रीज इनकम ऑफ, इंक्रीज फैसिलिटीज ऑफ फॉर, फैसिलिटीज फॉर माइनर्स। माइनर्स के लिए फैसिलिटीज भी आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जहाँ पे आपने किसी एरिया में अगर आपने डिफॉरेस्टेशन की है तो उसको ए फॉरेस्टेशन भी करें। सो डिफॉरेस्टेशन आफ्टर, ए फॉरेस्टेशन आफ्टर माइनिंग, ए फॉरेस्टेशन आफ्टर, आफ्टर माइनिंग। माइनिंग के बाद हमें ये भी काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा दूसरी साइड आ जाती है। दूसरी साइड के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। कैन नॉट बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा कैन नॉट बी, कैसे जो है वो सस्टेनेबल माइनिंग नहीं हो सकती। माइनिंग किस तरह सस्टेनेबल नहीं हो सकती, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो माइनिंग की अनसस्टेनेबिलिटी के पीछे सबसे मेजर पॉइंट हमारा क्या आता है कि ये है कि गवर्नमेंट लेस इंटरेस्टेड या करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट।
करप्शन एक बड़ा पॉइंट है, लेस इन्वेस्टमेंट एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, गवर्नमेंट इस फील्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से प्रॉपर न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, इस तरह के सारे काम नहीं हो रहे। फिर उसके बाद है एनवायरमेंटल हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पे हमने माइनिंग की है वहाँ पे हमें ये नहीं पता कि उसकी जगह पे एनवायरमेंटल लॉस क्या है। एनवायरमेंटल हार्म बहुत ज़्यादा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान में कंट्रोलेबल नहीं है, क्योंकि माइनर्स भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है, जो बाद में उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग के लिए सबसे पहले आता है कैन बी, कि फिशिंग को हम किस तरीके से जो है वो सस्टेनेबल बना सकते हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसके लॉजिक क्या है। फिशिंग को बेटा हम कैन बी का जो इसमें आ जाएगा वो ये है कि स्टॉप ओवर फिशिंग, हमें ओवर फिशिंग को रोकना है। ओवर फिशिंग से ये होता है कि आपकी अगली जनरेशन, अगले स्टॉप, जब आप खुद ज़्यादा यूज से ज़्यादा फिशिंग करेंगे तो आप, इसका मतलब है वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टॉप फिशिंग इन ब्रीडिंग सीजन, ये फिशिंग इन ब्रीडिंग सीजन जो है ये आपने कंट्रोल करनी है। अगर आपने ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग को कंट्रोल कर लिया, जैसे आपका जून और जुलाई का महीना ब्रीडिंग सीजन का होता है, तो ब्रीडिंग सीजन में कंट्रोल करें। स्टॉप कटिंग ऑफ मैंग्रोव, स्टॉप कटिंग ऑफ मैंग्रोव्स, ये आपका सस्टेनेबल का तीसरा पॉइंट हो गया कि हमें मैंग्रोव को सस्टेनेबल बनाना है, मैंग्रोव को काटना है। ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या आती है कि कैन नॉट बी पाकिस्तान में क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ये तकरीबन सारे एक ही तरह के पॉइंट्स हैं सारे। तो कैन नॉट बी के अंदर हमारे पास बेटा पॉइंट है, जो सबसे मेन चीज है वो आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मेजर इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली जो है अनएजुकेटेड फिशरमैन हैं। अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड फिशरमैन हैं हमारे, फिशरमैन। फिर इसके बाद हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे ओवर फिशिंग करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में जो है वो कटिंग ऑफ मैंग्रोव स्टॉप नहीं हो रही, गवर्नमेंट खुद करा रही है। मैंग्रोव इंडस डेल्टा जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फिश और श्रिम्प होता है, वहां पे गवर्नमेंट खुद कटिंग कराती है। तो कटिंग ऑफ मैंग्रोव जो है ये बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी फिश जो है वो अनसस्टेनेबल हो रही है। ठीक है, ये हमारा सब फिशिंग के हवाले से सवाल हो गया। अब आ जाता है सबसे मेजर टॉपिक है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। तो भाई एग्रीकल्चर कैन बी के अंदर आ जाता है कि हम सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली तो हमें ये देखना है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है। अब हमने एग्रीकल्चर को कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्न मेथड्स मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमें मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि सबसे मेजर चीज़ है। जैसे आप हार्वेस्टिंग मशीन्स का यूज़ करें, जितनी आप लेबर कम करेंगे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके बाद क्या है कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, यूज़ ऑफ दोज टेक्निक्स जिनसे आपका एग्रीकल्चर यूज़ प्रोटेक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकती है। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि हमने जो है वो एजुकेट करना है फिशरमैन, फार्मर्स को एजुकेट करें, फार्मर्स को ओवर एजुकेट फार्मर्स टू स्टॉप ओवर इरिगेशन, टू स्टॉप ओवर इरिगेशन। ठीक है, ओवर इरिगेशन ये तो एक मेजर चीज हो गई कि हमें ओवर इरिगेशन को स्टॉप करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड नॉलेज होना उनके पास जरूरी है। ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ये है कि किस क्रॉप की हमें जरूरत है। हमारे मुल्क को अगर जरूरत राइस की है और हम वीट ग्रो कर रहे हैं या कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो हमने अपने फार्मर्स को एजुकेट नहीं किया, वो सस्टेनेबल चीज हो ही नहीं सकती। तो आप वो क्रॉप ग्रो करें जिस क्रॉप की आपके कंट्री को नीड है, आपकी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को नीड है। लेकिन पाकिस्तान में कैन नॉट बी ऑब्वियसली हर चीज का है, तो इसका क्यों नहीं होगा। तो इसके भी कैन नॉट बी के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी सस्टेनेबल इन पाकिस्तान, उसके पीछे लॉजिक ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है एग्रीकल्चर के अंदर इलिटरेट फार्मर्स हैं, इलिटरेट फार्मर्स। उसके बाद सबसे बड़ी लेस गवर्नमेंट सपोर्ट, लेस गवर्नमेंट सपोर्ट। उसके बाद सबसे वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, जिसकी वजह से हमारी हर साल आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से तबाह बर्बाद हो रही है। तो इसलिए हमें इनको भी देखना है। इज इट क्लियर।
तो अब हमारे पास ये तो हो गए कुछ टॉपिक्स का, हमारा सस्टेनेबिलिटी का इशू मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम अगले टॉपिक्स की सस्टेनेबिलिटी की बात भी करते हैं। अगले टॉपिक्स की सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम जब लेके चलते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि सस्टेनेबल के अंदर जो मेजर चीज आ जाएगी वो है सस्टेनेबल सस्टेनेबल पॉपुलेशन। मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ। सस्टेनेबल पावर रिसोर्सेस, पावर पावर रिसोर्सेस, ये एक हो गया। उसके बाद सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और लास्ट पे आ जाता है आपका सस्टेनेबल सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारी तीन और चीजें हैं जो हमारी सस्टेनेबल के ऊपर आती हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये तीन पॉइंट हमने देख लिए। ये जो सस्टेनेबल की चीजें हैं ये आपने नहीं भूलनी। ठीक है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले कैन बी के पॉइंट आते हैं। कैन बी सस्टेनेबल पावर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, हम किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। सो एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाएं, आप विंड की तरफ जाएं, आप सोलर की तरफ जाएं, आप टाइडल की तरफ जाएं, हाइडल की तरफ जाएं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सोर्सेज को यूज करें आप सबसे पहले। नंबर टू पे जो है लिमिटेड यूज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल का आप यूज कम करें। यूज थर्मल पावर प्लांट्स, इसका यूज आपने कम करना है। इसके अलावा कैन बी के अंदर आपका आ सकता है कि मोर मोर फाइंडिंग ऑफ न्यू पावर रिसोर्सेस, जैसे कि हमें ऑयल, गैस और इन चीज़ों को भी तो फाइंड आउट करना है फिर। ठीक है, उसके बाद हमने लोकल रिसोर्सेज को न्यूक्लियर के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ऑल्दो ये नॉन रीन्यूएबल है, लेकिन ये इसको हम लोग इस तरीके से कंट्री के अंदर डेवलप करते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। कैन नॉट बी के अंदर क्या है? कैन नॉट बी के अंदर हम लोग देखते हैं कौन से पॉइंट आते हैं। तो कैन नॉट बी के अंदर क्या है कि पावर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। मोर मोर रिलायंस ऑन ऑन थर्मल, हम कोल ऑयल गैस को बर्न करके जो है वो सारी बिजली बनाते हैं। फिर उसके बाद लेस अटेंशन बाय गवर्नमेंट, ये हमारा हो गया। और लास्ट में हमारे मुल्क में ये है कि ब्रोकन ट्रांसमिशन लाइंस। अब आप जितनी मर्जी एनर्जी को ठीक कर लें, अगर आप अपनी ट्रांसमिशन लाइंस जिनमें लाइन लॉसेस होते हैं, पावर थेफ्ट होती है, पावर थेफ्ट भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, बिजली चोरी हर रोज, पावर थेफ्ट जो है वो हो रही होती है। पावर थेफ्ट का पॉइंट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए जरूरी है। तो इसके अलावा सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जी, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा फेमस है। हॉट टॉपिक्स में से एक टॉपिक आता है। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर कैन बी किस तरह है, किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी कैन बी सस्टेनेबल। सबसे पहले तो हमने मोर मोर ईपीजी एंड इंडस्ट्रियल एस्टेट करें। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह से सस्टेनेबल हो सकती है कि मोर सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, लाइक टैक्स हॉलीडेज, ये भी सस्टेनेबल कर सकती है हमारी। अच्छा, प्रमोशन ऑफ रिनाउंड रिनाउंड इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान
फिर उसके बाद है मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, हम दुनिया का मुकाबला तब कर सकते हैं। अगर हमारी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स की अच्छी नहीं है तो दुनिया का मुकाबला तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हम अपना मुकाबला खुद नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। कैन नॉट बी के अंदर क्या आता है? कैन नॉट बी के अंदर क्या आता है? तो बेटा अगर हम बात करते हैं कैन नॉट बी, तो कैन नॉट बी के अंदर सबसे पहला क्या पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी नहीं होती हमारे मुल्क के अंदर। इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं है कि नो गवर्नमेंट सपोर्ट, फिर उसके बाद हमारी करेंसी लो है, लो करेंसी होने की वजह से हमारे पास इन्वेस्टर उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, और दूसरी बात है कि लो करेंसी से हम चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर लें तो हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगी मिलेंगी। लो करेंसी होने की वजह से, डेप्रिशिएटेड करेंसी होने की वजह से, सो लैक ऑफ स्किल्ड लेबर है। हमें हम मुल्क में इंडस्ट्री लगा भी लें तो हमारे मुल्क में लेबर स्किल्ड नहीं है, तो हमें बाहर से लेबर लेनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर हो गया। सस्टेनेबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये कैन बी के अंदर क्या चीजें आती हैं? कैन बी में बेटा सबसे पहले हमारे पास आती है कि सस्टेनेबिलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आती है, वो है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है सस्टेनेबल जो है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे सस्टेनेबल हो सकती है। सबसे पहले कैन बी में पॉसिबल है कि हम सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ में मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप नए रिसोर्सेज को, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज ज़्यादा करें, माइनिंग ज़्यादा करें, एग्रीकल्चर ज़्यादा करें, आप जो है वो हॉस्पिटल ज़्यादा करें, स्कूल बनाएं। सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इस तरीके से पॉसिबल है कि मतलब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सो क्या नाम है, कंट्रोल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, इससे सस्टेनेबल इंडस्ट्री आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ सस्टेनेबल इस तरह से हो सकती है, मोर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। इसके अलावा सस्टेनेबल पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है कि हमें मोर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, ताकि रूरल अर्बन माइग्रेशन रुके तो शहरों पे बर्डन ना पड़े। शहरों पे अगर बर्डन पड़ेगा तो आपकी पॉपुलेशन अनसस्टेनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने स्टॉप करना है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन को आपने रोकना है। अगर ये आपने रोक लिया तो हमारी पॉपुलेशन सस्टेनेबल हो जाएगी। बट हाउ इट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी के अंदर क्या आ जाएगा? तो कैन नॉट बी के अंदर बेटा, कैन नॉट बी, इसमें बड़ा आसान सा पॉइंट है कि एक तो इलिटरेसी बहुत बड़ी वजह है ये, फिर उसके बाद पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान, पुअर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इंडस्ट्री नहीं बना सकते, एजुकेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे पास सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है। फिर उसके बाद है सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान के अंदर जो फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये आपके अगर फेल हो रहे हैं तो ये भी जो है हमारे मुल्क के अंदर पॉपुलेशन को अनसस्टेनेबल कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और ये सारी चीजें, अगर आपकी पॉपुलेशन सस्टेनेबल तब होती है जब आपके पास रिसोर्सेज हों और पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग हो। मुल्क में हमारे में हैज़र्ड्स है, हमारे कंट्री के अंदर क्या है कि कुछ इलाकों में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इतनी ज्यादा है कि बाकी इलाकों के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। तो ये अनसस्टेनेबल है, बैलेंस्ड पॉपुलेशन नहीं है। तो बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सारी टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं ये लाजमी कीजिएगा, इनमें से कोई एक सवाल जरूर आएगा आपके पेपर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।